हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश का चैप्टर 1 द फन दे हैड। तो इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है, ये ऑलमोस्ट हमारे टाइम से 150 ईयर्स आगे का चैप्टर है। तो एक बच्ची डायरी एंट्री कर रही है अपनी, और उसमें ये बता रही है कि कैसे उस टाइम से, ये देखिए जो टाइम पीरियड है ये हमें दिया गया है 2157 ईयर्स के टाइम का। हमारा क्या चल रहा है 2019, तो ऑलमोस्ट 150 ईयर्स अहेड का ये जो है टाइम पीरियड है। तो इस वहाँ पर उस टाइम पर स्कूल कैसे होंगे और हमारे टाइम पर स्कूल्स कैसे होते हैं, इसका कंपैरिजन बताया गया है। और बच्चों को अपने उनके जो नए स्कूल हैं अब वो कंप्यूटर्स से पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक टीचर्स, मैकेनिकल टीचर्स होते हैं। बुक्स जो होती हैं वो पेजेस वाली नहीं होती, डिजिटल बुक्स होती हैं। तो वही इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए जैसे स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे। जैसे हमारे आज जो है रियल क्लासरूम्स होते हैं, स्कूल में जाते हैं सारे, एक क्लासरूम होती है, टीचर हमें पढ़ाते हैं, ह्यूमन टीचर्स। तो इसमें क्या होंगे, मशीन वाले टीचर्स होंगे, मैकेनिकल टीचर्स। जैसे कि डिवाइसेस होंगी, ये देखिए साइड में जो है डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस के थ्रू जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट जो होगा वो मूव करेगा, जैसे हमारा कैसा होता है पेजेस में स्टिल टेक्स्ट होता है, एक जगह रुका हुआ होता है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करता हुआ बढ़ता हुआ टेक्स्ट होगा। टीचर रोबोटिक होंगे, लर्निंग कंप्यूटर्स के थ्रू होगी, वर्चुअल क्लासरूम होंगे। तो इस तरीके से बताया गया है। फिर जो बच्ची है मार्जरी है, वो अपनी डायरी में लिखती है कि 17 मई 2157 को टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज जो है टॉमी को एक बिल्कुल असली किताब जो है वो मिल गई। वो काफ़ी पुरानी किताब थी। मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा था कि जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार बताया था कि जब उनके जो ग्रैंडफादर थे वो जब छोटे बच्चे थे तब वो स्कूल जो है वो जाया करते थे, और उनकी जो स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ जो आज क्या होती हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंटेड होती हैं, वो पहले पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। वो पेपर को टर्न करते थे, वो येलो और क्रिंकी से होते थे। देखिए क्रिंकी होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, थोड़े घचड़ मचड़ से हो जाते हैं ना, जैसे पेपर को आप मोड़ दें तो पुराना पेपर जो है वो येलो हो जाता था, और पेपर को बार बार टर्न करने की वजह से उस पर लाइंस पड़ जाती थी। इस तरीके के पेजेस हुआ करते थे। फिर वो बच्ची सोचती है कितनी फ़नी मतलब चीज़ है कि जो वर्ड्स हैं वो स्टिल रहते हैं, वो मूव नहीं करते। जैसे अब उनके टाइम में जो है स्क्रीन पर वर्ड्स आते हैं और वो मूव करते हैं। और क्या होता था, आगे बढ़ने के लिए पेपर को टर्न करना पड़ता था। और इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। फिर वो उस पे हमेशा सेम ही वर्ड्स रहते थे पेज नंबर 1 पे, कभी वर्ड्स चेंज नहीं होंगे, मूव नहीं होंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो कितना फ़नी होता होगा ये वो बच्ची सोच रही होती है। फिर टॉमी कहता है कि कितना वेस्ट है ये चीज़, क्योंकि एक बार अगर आपने जो इस्तेमाल कर ली किताब फिर वो आपके किसी यूज़ की नहीं रहेगी, आपको उसको फेंकना ही पड़ेगा आई गेस। टेलीविज़न स्क्रीन जो होती है उस पे तो मिलियंस ऑफ बुक्स, मतलब बहुत लाखों किताबें जो हैं वो होती हैं, और भी बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, और हमें इनको फेंकना भी नहीं पड़ता। तो पहले कितना ज़्यादा वेस्ट हुआ करता होगा पेपर्स का और बुक्स का। फिर माजरी कहती है कि हाँ मेरी टेलीविज़न स्क्रीन भी ऐसी है कि कितनी सारी उसमें ऑलरेडी बुक्स हैं और कितनी सारी और भी आ सकती हैं। जो माजरी है वो 11 की थी, 11 ईयर्स ओल्ड थी, तो उसने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी, इतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी कि टॉमी ने पढ़ी थी। टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड था। फिर माजरी कहती है कि ये बुक तुम्हें कहाँ मिली। तो टॉमी बोलता है ये मुझे अपने घर में मिली, और वो पॉइंट करता है एक एटिक पर। देखिए एटिक होता है जैसे छज्जा कहते हैं ना, अब जैसे रूम है, रूम में एक ऊपर की तरफ छत के बिल्कुल क्लोज सी क्या होती है, एक एटिक बना दी जाती है, दीवार स्लैब सी बना दी जाती है, और उस पर सामान रखा जाता है। तो वो एक स्टोर रूम की तरह एक्ट करता है, और उसको कवर वगैरह कर दिया जाता है। तो जो है एटिक जो है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत से जस्ट नीचे, यूज एज अ स्टोर रूम की तरह जिसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो बताता है कि मुझे यहाँ पे मिली। तो वो कहती है कि किस बारे में है ये किताब। तो टॉमी बोलता है स्कूल के बारे में। मार्जरी स्कॉर्नफुल हो जाती है। स्कॉर्नफुल मतलब होता है कंटेम्पियस, कंटेम्पुअस मतलब
नीची तरह से देखना, मतलब कि आप बकवास बात कर रहे हो। शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, ये तो फालतू की किताब है। स्कूल स्कूल क्या होता है, मतलब स्कूल के बारे में लिखने को ही क्या है। आई हेट स्कूल, ऐसा मार्जरी जो है वो बोलती है। मार्जरी को स्कूल पसंद नहीं था, मगर अब उसको और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी स्कूल से, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी के, और उसको ज्योग्राफी जो है वो समझ नहीं आ रही थी। फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शायद उस मशीन में, जो उसके मैकेनिकल टीचर थे उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मार्जरी की मदर को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मार्जरी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है ज्योग्राफी पढ़ने में। फिर जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर, जो मशीन्स को ठीक करने के लिए आते हैं, जो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उन एजुकेशनल मशीन्स में, तो उसको बुला लिया था फिर मार्जरी की मदर ने इस प्रॉब्लम को देख करके। तो मार्जरी को इस टाइम क्या है, स्कूल से और भी ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। फिर उसके बारे में बता रहे हैं जो काउंटी इंस्पेक्टर है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। फिर जो इंसान उसको ठीक करने के लिए आते हैं, जो वो मशीन होती है, उसके बारे में बताया गया है कि उसका रेड सा फेस था, उसके पास बहुत सारे टूल्स वगैरह होते हैं उसको ठीक करने के लिए। वो मार्जरी की तरफ देख करके स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। और वो जो टीचर होता है ना उसका, मतलब वो मैकेनिकल टीचर, उसको दूर की तरफ ले जाता है। मार्जरी को मतलब ऐसा मन करता है कि वो ठीक ना हो पाए जल्दी से, और उसको काफ़ी घंटे लग जाए, ताकि उसको मतलब थोड़ा पढ़ाई से थोड़ी सी जो है शांति मिले, थोड़ा वो दूर रह पाए। फिर वही कहती है कि मतलब उसको बुरा लग रहा था, एक तो उसे ज्योग्राफी के लेसन समझ नहीं आ रहे थे, फिर मशीन जो है उसको होमवर्क भी दिया करती थी, उससे क्वेश्चंस भी पूछती थी। तो उसको बहुत ही ज़्यादा चिढ़ लग रही होती है उस मशीन के नाम पे, और उसको वही जो मशीन होती थी और घर पे बैठ के ही वो लोग पढ़ाई किया करते थे, वही उनका स्कूल होता था। तो इन सब चीज़ों से मार्जरी को बहुत ही चिढ़ लग रही होती है। The part Marjorie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। तो उस मशीन से वो पढ़ती भी है, वो उससे क्वेश्चन भी पूछती है, और उसमें एक स्लॉट होता है जिसमें उसको अपना होमवर्क जो है करके और टेस्ट पेपर्स अपने डालने होते हैं। तो उसको जो एक पंच कोड में, मतलब एक उनका कोई कोड बना हुआ होता है जिसमें उसको अपना वर्क करना होता है, पंच कोड में जो है वो पढ़ती है और अपना जो है होमवर्क भी वो करती है। और जब वो 6 ईयर ओल्ड थी तब से ही उसने ये पंच कोड सीखना शुरू कर दिया था। मैकेनिकल टीचर जो है वो उसके मार्क्स भी बिल्कुल इन नो टाइम, बिल्कुल जैसे ही होमवर्क डाला तभी उसका जो है मार्क्स कैलकुलेट होकर के भी आ जाते थे। फिर क्या होता है, ये सब वो सोच रही थी मार्जरी की ऐसा ऐसा है उसका स्कूल। तो फिर वहाँ पे इंस्पेक्टर होता है, वो उसकी तरफ स्माइल करता है और वो कहता है कि मतलब काम फिनिश हो गया है, और मार्जरी के हेड को पैट करता है, वो प्यार से करते हैं ना बड़े लोग जैसे सर पे हाथ करना। तो वो कहता है कि उसकी मदर से कि ये बच्ची का कोई भी गलती नहीं है इसमें, और ये जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था ना, उसका जो गियर है वो काफ़ी तेज़ चल रहा था। मतलब उसमें गियर्स होते होंगे कि छोटे बच्चों के लिए इतनी धीरे चलेगा लेसन, बड़ों के लिए ऐसे करके। तो वो तो 11 ईयर ओल्ड थी, मगर उसका जो ज्योग्राफी वाला जो सेक्टर था उस मशीन में वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा था। फिर वो इंस्पेक्टर बताता है कि ये कभी कभी हो जाता है, और अब मैंने इसको स्लो कर दिया है, एक एवरेज 10 ईयर ओल्ड जो किड होता है उसके लेवल का मैंने इसको स्लो कर दिया है सेक्टर को अब। फिर वो बताता है कि ओवरऑल पैटर्न जो है बच्ची के मार्जरी की प्रोग्रेस का वो सेटिस्फैक्ट्री है, और फिर वो मार्जरी के हेड को फिर से पैट करता है। फिर मार्जरी मगर इस बात से बड़ी दुखी हो जाती है, उसको लगता था कि उसका जो टीचर है वो कम से कम कुछ टाइम के लिए तो उससे दूर जाएगा, क्योंकि टॉमी जो था उसका जो टीचर है हिस्ट्री का, मतलब हिस्ट्री का उसका जो सेक्टर था मशीन का, वो 1 महीने के लिए मतलब ख़राब हो गया था। तो उसकी जो टीचर को 1 महीने के लिए उससे दूर जाना पड़ा था, और उसको मतलब मज़े आ गए थे, 1 महीने के लिए फ्री हो गया था वो। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर उसका ब्लैंक ही आ गया था पूरा मशीन में। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो मार्जी को लगा था उसके साथ भी ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, उसका तो बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। फिर टॉमी से वो कहती है वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। फिर वो ये सब सोच लेती है जब, तो फिर उसके बाद वो टॉमी को बोलती है कि भाई स्कूल में ऐसा है ही क्या जो कोई उसके बारे में लिखे। फिर टॉमी उसको बहुत ही मतलब ऐसी सुपीरियर आइज घूर के देखता है। फिर वो कहता है क्योंकि ये वाले जो स्कूल थे ना जो पहले हुआ करते थे, ये हमारे स्कूल्स जैसे नहीं थे स्टूपिड, ये ओल्ड टाइप के स्कूल थे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब सेंचुरीज अगो, 100-150 साल पहले
ऐसे स्कूल हुआ करते थे। ही एडेड लोफ्टली, मतलब है ना सुपीरियर वे। लोफ्टली का मतलब होता है अपने को ऊपर उठा करके बोलना, मतलब बढ़ा चढ़ा करके मेरे को पता है कितना, मतलब प्रोनाउंस करता है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स को कहते हैं सेंचुरीज अगो। एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। तो वो लोफ्टली बोलता है कि पहले के स्कूल ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे आज के स्कूल होते हैं। फिर माजरी जो है वो इस बात को सुन के थोड़ा हर्ट सी हो जाती है कि उसको इस तरीके से बोल रहा है वो। फिर वो कहती है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। कहते हैं उसको नहीं पता था, पता है कि कैसे तब स्कूल हुआ करते थे। फिर शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। फिर वो कहती है कि वो थोड़ा सा झांक करके पढ़ती है जैसे उसके साथ, टॉमी के साथ। फिर वो कहती है कुछ भी हो उनका टीचर तो होते ही थे ना। फिर बच्चा कहता है कि हाँ उनके टीचर तो होते थे, मगर ऐसे रेगुलर टीचर होते थे जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है। मैन या वुमेन हुआ करते थे, मशीन्स नहीं हुआ करती थी। तो रेगुलर का मतलब है यहाँ पर नॉर्मल। तो फिर वो बच्ची बोलती है, अब मैन एक आदमी या एक औरत किस तरीके से एक टीचर हो सकते हैं। और वेल ही just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। तो फिर टॉमी वही बोलता है कि मतलब पहले के टीचर्स भी जो है वो पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे, एग्ज़ाम्स वगैरह हुए करते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। फिर वो माजरी बोलती है कि मैन तो इतना स्मार्ट होता नहीं है। तो टॉमी बोलता है कि हो सकता है मेरे फादर को भी तो इतनी सारी नॉलेज है जितनी कि मेरे आज मैकेनिकल टीचर को है, ऐसी ही नॉलेज मेरे फादर को भी है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा। मतलब देखिए बैचा का मतलब होता है बेट लगाना, शर्ट लगाना। तो मार्जरी को लड़ाई वड़ाई तो करनी नहीं थी, वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई होता है, लड़ाई तो मार्जरी को करनी नहीं थी। तो फिर वो कहती है कि फिर भी ये काफ़ी स्ट्रेंज है कि मतलब कोई एक आदमी मेरे घर में पूरे टाइम रहता मुझे पढ़ाने के लिए, तो बड़ी अजीब सी बात होती। फिर टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, मतलब बहुत ही तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला के हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि मार्जरी पहले टीचर्स ऐसे नहीं होते थे कि आपके घर में रहे। पहले एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे, टीचर नहीं आते थे घर पर पढ़ाने के लिए। फिर वो सोचती है कि सारे के सारे बच्चे सेम चीज़ें पढ़ते थे और सारे के सारे लोग सेम एज के हुआ करते थे। फिर वो कहती है कि मगर मदर कहती है कि टीचर को एडजस्ट किया जाता है उस हिसाब से जैसा बच्चा बॉय या गर्ल पढ़ सकता है अपने लेवल के हिसाब से। जैसे कुछ बच्चों को जल्दी समझ आता है, कुछ को लेट समझ आता है, उस लेवल से ही इन टीचर्स को, मैकेनिकल टीचर्स को जो है वो प्रोग्राम किया जाता है। मगर तब के टीचर तो सबको एक ही लेवल से पढ़ाते होंगे। फिर वो बोलता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे दैट वे देन। तो अब मतलब अभी की जैसे अब होता है ऐसा पहले नहीं होता था। पहले तो सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जाता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो मतलब वही है कि पहले जो था कि सबको एक ही तरीके से पढ़ाते थे, अब क्या था कि सबके स्पेशलाइज्ड थे। जैसे जो बच्चा जिस स्पीड से पढ़ता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाया जाता है। सॉरी। अब मार्जरी को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था इस बुक में कि मतलब पहले सारे बच्चे सेम एज के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते होंगे, एक ही टीचर पढ़ाते होंगे, स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ने जाते होंगे। तो फिर वो टॉमी से कहती है कि मतलब वो भी ये बुक जो है पढ़ना चाहेगी इस फ़नी स्कूल के बारे में। फिर वो बात कर ही रहे थे तभी मार्जरी की मम्मी ने उसको बुला लिया कि स्कूल का टाइम हो गया है। फिर मार्जरी बोलती है कि मम्मी अभी नहीं, बट फिर भी जो है वो कहती है कि नहीं, टॉमी के स्कूल का भी जो है टाइम हो गया होगा, तुम्हारे का भी टाइम हो गया है, तो अब जो है तुम लोग को स्कूल में पढ़ाई करनी है। फिर मार्जरी टॉमी से कहती है कि क्या ये मैं बुक स्कूल के बाद तुमसे ले सकती हूँ। फिर वो बोलता है, मे बी ही सेड नॉन चलेंटली। मतलब चलेंटली नॉन चलेंटली कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कि उसको देने का मन है, बट फिर भी हाँ वो कह देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है विस्लिंग। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। फिर वहाँ से चला जाता है टग्ड बीनीथ हिज आर्म, मतलब होता है ना कि आप कमर से लगा करके हाथ से दबा के कोई बुक कई बार लेकर के चलते हैं, इस तरीके से वो वहाँ से चला जाता है। फिर मार्जरी भी अपने स्कूल रूम में चली जाती है और जो उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट रूम में ही होता है, जहाँ पर मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहे होते हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम
एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। फिर हर दिन जो है मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाता है सेम टाइम पर, और संडे और सैटरडे के अलावा बाकी सब दिन वो अपने आप ही जो है ऑन रहता है सेम टाइम पर। फिर मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है पढ़ाई वगैरह। फिर वो सेम टाइम पर ही होता है क्योंकि उसकी जो मदर हैं मार्जरी की कहती हैं कि बच्चे जल्दी सीख पाते हैं अगर वो एक ही टाइम पर जो है वो पढ़ाई करें। स्क्रीन खुल जाती है और वो कहती है टुडे का जो आज का अर्थमेटिक लेसन है वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पे है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, जिनका न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर से प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं इस टाइप से। तो वो कहते हैं आज का जो एडिशन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का है, और यस्टरडे का जो होमवर्क है वो तुम अपना जो होमवर्क वाला स्लॉट है उसमें डाल दो। मार्जी ऐसा करती है विद अ साय, मतलब होते हैं ना कि वो इस टाइप से करते हैं ना, हाँ, और ऐसा मन नहीं कर रहा होता, इस तरीके से वो अपना होमवर्क वहाँ पे डाल देती है। फिर वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है, जो उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जाते थे जब वो छोटे बच्चे थे। सारे के सारे किड्स जो है नेबरहुड के पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे हंसते हुए और मजाक करते हुए। स्कूल के यार्ड में सब साथ में बैठते थे, साथ में जो है घर वापस आते थे जब स्कूल ख़त्म हो जाता था, सेम चीज़ें पढ़ते थे, तो वो एक दूसरे से होमवर्क को भी डिस्कस करते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा। और सारे के सारे टीचर जो थे वो पीपल हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे। फिर ये सब वो सोच रही थी, मैकेनिकल टीचर ने क्या किया, फ्लैश कर दिया स्क्रीन को कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2, मतलब आगे की जब ऐड करते हैं तो ऐसा ऐसा होता है। मार्जी सोच रही थी अबाउट द किड्स जो उस समय के स्कूल पे जाते होंगे, तो उन्हें स्कूल के दिन कितने अच्छे लगते होंगे। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही होती है कि कितना मज़ा वो बच्चे स्कूल में जा कर के किया करते होंगे। तो ये हमारा जो लेसन है इसका तो एक्सप्लेनेशन ये हो गया। अब